दोस्तों फिर कुछ एग्जाम्पल रहने वाले हैं ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के। वो हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। अभी तो हमने कुछ करे तो कुछ और देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, देखिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos 1 by x when x is not equal to 0 and this is 0 when x is equal to 0. You can prove that this function is continuous at x is equal to 0. ये हमारे पास है। तो लिखेंगे लेट एप्सिलॉन, यहाँ से हम लिख रहे हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be given। देखिए now mod fx minus f0 की कैलकुलेशन हम देखते हैं। fx is x स्क्वायर cos 1 by x। f0 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे f0 0 दे रखा है। इसे लिख सकते हैं mod x स्क्वायर cos 1 by x। नाउ इन दोनों स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज x स्क्वायर एंड mod cos 1 by x। ये आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसे कैसे लिखा है मैंने, सिंस cos 1 by x की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इस स्टेटमेंट को मैंने इससे लिख दिया। देखिए, तो फाइनली सपोज, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये क्वांटिटी हमने लिख दी और विच इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x is less than। एक मिनट रुकिएगा, x भी नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर क्वांटिटी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन दिस whenever we get, that is whenever, ऐसा लिख सकते हैं mod x is less than root of this epsilon। if we choose क्या, epsilon root delta is equal to root epsilon, then क्या हो जाएगा, then आप देख रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा whenever ये वैल्यू mod x minus 0 is less than delta। Finally we can say fx is continuous at x is equal to 0। ये हम कह सकते हैं। तो दिस डेफिनेशन इज नोन एज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल भी इस क्रम में है। तो देखिएगा, ये कह रहे हैं कि यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। देखिएगा, हमारे पास ये है, ये कह रहा है फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेट एफ एक्स हमारे पास यहाँ पर mod ऑफ एक्स। तो यह कह रहा है कि प्रूव दैट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस। फंक्शन का नाम है mod x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ एक्स इज mod x, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x। अब डोमेन देखिएगा, डोमेन यहाँ पर हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इज आर हो गया डोमेन। लेट हम लिखते हैं लेट ए बी
any real number. Suppose it is any real number. So if it is any real number, so that fa is equal to mod of a, ये हो जाएगा. let epsilon greater than 0 be given. Let epsilon greater than 0 be fx mod minus fa will be fx की वैल्यू mod x है और fa is mod a. Is it? अब हम डेफिनेशन यहाँ पर हम लगाएंगे और इसको किस तरह से देखिए यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि पहले भी आपको बताया था mod ऑफ x माइनस mod ऑफ y और ये mod है इक्वल टू x. ये वाला फॉर्मूला मैं आपको लगाने वाला हूँ लेस देन इक्वल टू x माइनस a. कितना हमने लिख दिया is less than epsilon whenever mod x minus a is less than epsilon. ये हमने लिख दिया. If we choose क्या डेल्टा इज एप्सिलॉन देन क्या हो जाएगा आप देख रहे हैं mod fx minus fa will be less than epsilon whenever x mod x minus a delta. It means f is continuous at x is a be any real number. So a belongs to real. Finally, f is continuous function. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट cos x is continuous. Prove that cos x is continuous. cos x is continuous ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. cos x is continuous. सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही कहेंगे let fx is equal to cos x, fx is equal to cos x. डोमेन की बात करते हैं. f इक्वल टू आर से तो देखिएगा फॉर लेट a be any real number then fa is equal to cos of a. इस तरह से हो जाएगा let for given epsilon greater than 0 now mod of fx minus fa is equal to cos x minus of cos a. इस तरह से लिख सकते हैं. Now on solving cos c minus d का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं. This is minus 2 sin x plus a by 2 and this is sin x minus a by 2. ये mod है. Now ये लिख सकते हैं 2 mod of sin x plus a by 2 का mod और ये हो जाएगा sin x minus a by 2 का mod. And as we know that ये जो वैल्यू लिखने जा रहा हूँ ये लेस देन इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज लेस